धिन था, धिन धारा धिन था धिन धारा धिन धिन धा धिन धा धा धा। ये रक्स आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ज़रा आप ये सोचें कि पाकिस्तान बनने से पहले और 1857 की जंग आज़ादी के बाद एक ऐसा ही रक्स 70 साल की उम्र से ज़्यादा के सर सैयद अहमद ख़ान ने बाकायदा पाँव पे घुंघरू बांध के लोगों के सामने किया था, तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा करने की उनको ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसके लिए हम चलते हैं 1857 की जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद। उस वक्त मुसलमान जो हिंदुस्तान के हुक्मरान थे एक जंग हारे थे, अंग्रेज उनके ऊपर काबिज थे और हिंदुओं के साथ मिलके अंग्रेज मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहे थे। यानी मुसलमान गुर्बत से गुर्बत की तरफ जा रहे थे, मफलूकुल हाली थी, मुफलिसी थी और तालीम नहीं थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये देख लिया था कि जब तक मुसलमान जदीद उलूम हासिल नहीं करेंगे वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये था कि मुसलमान किसी भी सूरत अंग्रेज़ के बनाए हुए कॉलेज में जाने को पसंद नहीं करते थे। इसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसी तालीमी दरसगाह बनाई जाए जहाँ पे मुसलमान अपनी तहजीब, अपने मजहब के अंदर रहते हुए एक अच्छी तालीम हासिल कर सके। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ के मुकाम पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की ठानी, लेकिन जगह मिलने के बावजूद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बहुत बड़ा हॉस्टल और उसके साथ एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बना सकते। इसके लिए उन्होंने एक चंदा जमा करने की मुहिम का आगाज़ किया और जगह जगह गांव-गांव हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया। इसी तरह चंदे की मुहिम में घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बताया कि आज जमींदार के घर शादी है, बहुत बड़ा शामियाना लगा है जिसके अंदर थोड़ी देर के बाद रक्स की महफिल जमने वाली है, लिहाजा बेहतर ये होगा कि सब लोगों के सामने अपील करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान वहाँ पहुँच जाए। सर सैयद अहमद ख़ान उस महफिल में पहुँचे तो पंडाल में लोग बैठे स्टेज के ऊपर आने वाले रक्कासाओं का इंतजार कर रहे थे। सर सैयद अहमद ख़ान स्टेज के ऊपर चढ़े और अपनी अपील की। लोगों में से किसी मनचले ने कहा, बड़े मियाँ आप अपने इस काम में कितने संजीदा हैं? सर सैयद अहमद ख़ान ने जवाब दिया, मैं इस काम को करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी और मनचले ने आवाज़ लगाई, बड़े मियाँ क्या इस काम के लिए नाच दिखा सकते हो? सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 लम्हे के लिए सोचा और कुछ जवाब दिए बगैर घुंघरू अपने पाँव के ऊपर बांधे और ढोलकी वाले को ताल देने को कहा और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने वैसा ही रक्स करके दिखाया गालबन जैसा कि मैंने आपके सामने करके दिखाया। यानी एक अजीम तालीमी मकसद के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने पाँव पे घुंघरू बांध के रक्स करने से भी गरेज ना किया। ये थी वो अजीम शख्सियत, और इस अजीम शख्सियत का ताल्लुक हमसे बराह रास्त है 2 वास्तों से। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाने की ठानी तो उनके और नीचे मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ा खलीज था। कायदे आज़म इंग्लिस्तान के पढ़े हुए एक वकील थे जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी और उर्दू कमज़ोर थी, और नीचे गरीब गुरबा मुसलमान थे जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, जहाँ तक रसाई एक अकेले कायदे आज़म नहीं कर सकते थे। वहाँ ज़रूरत थी मिडल मैनेजमेंट की, जो कायदे आज़म का पैगाम लेती और उस पैगाम को लेके नीचे आम मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों तक पहुँचाती। और ये मिडल मैनेजमेंट का किरदार अदा किया सर सैयद अहमद ख़ान की बनाई हुई मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने। ये तो था पहला कंट्रीब्यूशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन तब हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया और बकौल नेहरू और कांग्रेस की क़यादत के कि चूँकि पाकिस्तान के पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, गवर्नमेंट चलाने का तजुर्बा नहीं है, तो गालिबन पाकिस्तान का तजुर्बा 2 साल में फेल हो जाएगा। और एक दफ़ा फिर सर सैयद अहमद ख़ान की बनाई हुई मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के
प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएट सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत चला के दिखाई। तो आपने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद कितना अजीम था और उन्होंने इस मकसद को अचीव किया। अब आखिर में एक सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में कौन सी एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा काम कर सके? तो इसको उर्दू में कहते हैं खिदमत खल्क और इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। ज़िंदगी गुजारने की महारतों में कम्युनिटी सर्विस यानी खिदमत खल्क का एक बहुत ही कलीदी मुकाम है। सर सैयद अहमद ख़ान में ये खिदमत खल्क की तहरीक, ये अजीम मकसद के लिए जद्दोजहद करना उनकी वालिदा ने पैदा किया था प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे। अब ज़रूरत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में भी खिदमत खल्क का मादा, ये लाइफ स्किल बच्चों के अंदर बाकायदा तौर पे पैदा की जाए, जैसे कि पूरी दुनिया में की जाती है। ये लाइफ स्किल हमारी कौमी ज़रूरत है और इस लाइफ स्किल को पैदा करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस किताब में, जिसके अंदर आप सर सैयद अहमद ख़ान का ये पूरा वाक़या पढ़ेंगे। ये है वो वाक़या और इसके आखिर में ये कम्युनिटी सर्विस, ये लाइफ स्किल पैदा करने की मशक दी गई है। हमें उम्मीद है कि हम और आप मिल के अपने कौम के बच्चों के अंदर कम्युनिटी सर्विस का मादा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।